मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जिनके पिछले 3 से 4 साल के अंदर फंड्स लगभग इनके सारे फंड्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे कि इनका मिड कैप फंड पिछले 3 साल के अंदर 33% सीएजीआर रिटर्न्स दे रहा है। लार्ज एंड मिड कैप फंड 27% अप्रॉक्स सीएजीआर रिटर्न्स है। और रिसेंटली इनके जो स्मॉल कैप और बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स भी जो लॉन्च हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर के अंदर इनके बेंचमार्क और कैटेगरी के रिटर्न्स को भी ये फंड्स बीट कर रहे हैं। लेकिन इन फंड्स के अंदर सबसे कॉमन रिस्क दिखाई दे रही है। इन सभी फंड्स के जो पोर्टफोलियो है उनका पी वैल्यूएशन 60 से 70 टाइम्स हो चुका है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इनके फंड्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। सो इस डाउट को मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है QGLP, जिन्होंने इनको टाइम के साथ में इवॉल्व किया है, और इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन इनका रहा है इनकी न्यू फंड मैनेजमेंट टीम का सेटअप, जिसके अंदर 2 फंड मैनेजर का रोल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मिस्टर निकेश शाह और दूसरा है मिस्टर अजय खंडेलवाल। देखिए, पैसा बनाने के लिए इनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल रहती है। ये उन इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हैं जिनके अंदर कंपनीज की अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। बहुत सिंपल टर्म से बात करें तो अगर जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में 10 से 11% ग्रो हो रही है तो ये टारगेट करते हैं ऐसी इंडस्ट्री जो कि 15 से 20% ग्रो हो रही है, और उसमें भी ऐसी कंपनीज को टारगेट किया जाता है जो कि 25 से 30% सीएजीआर से ग्रो हो रही है। दूसरा, वो कंपनी क्वालिटेटिवली होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए उनका बिजनेस बहुत सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी उनको उसके अंदर बहुत अच्छे राइट स्टॉक्स मिल पाते हैं। ऐसी ग्रोथ हर साइकिल के अंदर बहुत ही लिमिटेड होती है, इसी वजह से ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, और यही कारण है कि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो लगभग सभी फंड्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फिलहाल अभी उन्हीं पोर्टफोलियो के अंदर पी वैल्यूएशंस हाई इसलिए भी हो चुके हैं बिकॉज 3 से 4 साल पहले जिन भी इंडस्ट्रीज और कंपनीज को उन्होंने टारगेट किया था बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। जैसे आईटी सेक्टर के अंदर मिड कैप कंपनीज जो कि पिछले 3 से 4 साल में बहुत तेजी से ग्रो हुई है, इन्होंने इन कंपनीज के अंदर बहुत अर्ली एंट्री ले ली थी। इसी वजह से आज हाई ग्रोथ के कारण इनके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और यही कारण है कि इनका पी वैल्यूएशन ऐसी कंपनीज का भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। सो ये सब देख के ये समझ में आता है कि इन फंड्स के अंदर आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट बहुत बॉटम है या फिर फॉल कर रहा है। उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हाई होती है, वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते होते हैं, और इसी वजह से ये फंड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि 3 से 5 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। सो इस फंड के अंदर जो भी ऑलरेडी इन्वेस्टर है उन लोगों को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को इनको इग्नोर इसलिए करना चाहिए बिकॉज अगर उनका पैसा अभी इस दौरान इन्वेस्ट होगा तो वो सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशंस बहुत हाई है, और हाई वैल्यूएशंस के अंदर अगर स्टॉक के अंदर एंट्री होगी तो ऐसे इन्वेस्टर्स का इन फंड्स के थ्रू पैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड किसी भी फंड की और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी।